नमस्कार फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानसून सीजन के 4 महीने होते हैं, जून से सितंबर। इन 4 महीनों के दौरान किस राज्य में कितनी बारिश हमें दिखाई देगी ये जानेंगे। साथ ही 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 27 मई से 2 जून की बात करने वाले हैं, साथ ही 26 मई की भी बात करने वाले हैं। आज हमें कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मानसून सीजन की बात कर लेते हैं। जून से सितंबर की बात कर लेते हैं। ये 4 महीने का डेटा है। जहां पर आप येलो कलर देख रहे हैं यहां पर बारिश में काफी कमी देखने को मिलेगी। जहां पर रेड कलर आप देख रहे हैं यहां पर सबसे ज्यादा कमी हमें देखने को मिलेगी। जहां पर ग्रीन कलर आप देख रहे हैं यहां पर नॉर्मल बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और जहां पर आप पर्पल कलर और ये जो ब्लू कलर देख रहे हैं यहां पर हमें ज्यादा बारिश दिखाई देने वाली है। सबसे ज्यादा बारिश हमें ये जो ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है यहां पर दिखाई देगी। येलो और रेड कलर में सबसे कम बारिश दिखाई देने वाली है। इन 4 महीनों के दौरान आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में बारिश में सबसे ज्यादा कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि इसमें क्या चेंजेस रहेगा, कितनी बारिश हमें दिखाई देगी, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन 4 महीने का जो डेटा है उसके हिसाब से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और ये जो उत्तराखंड से लेके हिमाचल प्रदेश का मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पर सबसे ज्यादा कमी हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि जहां पर आप व्हाइट कलर देख रहे हैं यहां पर अभी तक कोई डेटा जारी नहीं किया गया है। और देखिए, जहां पर आप ग्रीन कलर देख रहे हैं जैसे राजस्थान का ये जो मध्य और पश्चिमी रीजन है यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी, यानी कि यहां पर नॉर्मल बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ब्लू कलर जहां जहां आप देख रहे हैं यहां पर सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। तेलंगाना का मध्य और पूर्वी रीजन में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है, ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी, यानी कि अब नॉर्मल दिखाई देने वाली है। आंध्र प्रदेश के मध्य क्षेत्रों में अब नॉर्मल बारिश हमें दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ का जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर भी ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो उड़ीसा का मध्य दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पर भी ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, बिहार की बात करें तो इसका जो दक्षिणी और पूर्वी रीजन रहेगा कहीं कहीं नॉर्मल, कहीं कहीं अब नॉर्मल बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। ऐसा ही हमें झारखंड के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई देने वाला है। पश्चिम बंगाल के जो पश्चिमी क्षेत्र रहेंगे यहां पर भी हमें नॉर्मल बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ज्यादातर स्थानों पर बारिश में यहां कमी देखने को मिलेगी। हालांकि सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें यहां पर भी हमें ज्यादा बारिश दिखाई देने वाली है। मेघालय के क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी, कुछ एक स्थानों पर कम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। असम के मध्य क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो नागालैंड का रीजन रहेगा यहां कहीं कहीं नॉर्मल, कहीं कहीं बारिश में कमी हमें देखने को मिलेगी। और जो मणिपुर का रीजन रहेगा यहां बारिश हमें ज्यादा दिखाई दे सकती है। मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें बारिश में कमी देखने को मिल सकती है। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, सौराष्ट्र एंड कच्छ का ये जो पूर्वी रीजन रहेगा यहां पर नॉर्मल बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो दक्षिणी गुजरात का पूर्वी रीजन रहेगा यहां पर भी नॉर्मल बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बाकी स्थानों पर बारिश में काफी कमी देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो मध्य रीजन रहेगा यहां पर हमें नॉर्मल बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में बारिश में काफी हद तक कमी हमें देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें यहां पर भी कहीं कहीं नॉर्मल, कहीं कहीं अब नॉर्मल बारिश हमें दिखाई देगी। ठीक ठाक बारिश के संकेत यहां पर बने हुए हैं। हालांकि कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो पूर्वी रीजन रहेगा और मध्य रीजन रहेगा यहां पर बारिश थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे सकती है। और जो तमिलनाडु का मध्य और पश्चिमी रीजन रहेगा यहां पर अब नॉर्मल बारिश हमें दिखाई दे सकती है। केरला के क्षेत्रों की बात करें यहां पर बारिश में कमी दिखाई दे सकती है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर बारिश हमें ज्यादा दिखाई देने वाली है। अब नॉर्मल बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जम्मू कश्मीर का ये जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में बारिश में कमी दिखाई देने वाली है। और ये जो हिमाचल प्रदेश का उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर भी बारिश में हमें वृद्धि दिखाई देगी। इस तरीके से बारिश हमें पूरे भारत में फैलती हुई दिखाई देगी। कहीं कहीं कमी दिखाई देगी, कहीं कहीं नॉर्मल बारिश हमें दिखाई देगी और कहीं कहीं जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अब चलिए बात कर लेते हैं बादलों की। देखिए, अगर मानसून की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि 23 तारीख को मानसून जहां पर पहुंचा हुआ था 24 को भी वहीं पर बना हुआ है और 25 को भी इसने कोई प्रोग्रेस नहीं की है। चूंकि मौसम विभाग ने घोषणा की थी कि 26 मई को ये केरल पर दस्तक दे देगा। आज 26 तारीख है, क्या ये केरल पर दस्तक देगा? देखिए, इसमें भी 4 दिनों का अंतराल बताया था कि 26 मई से 4 दिन आगे या 4 दिन पहले ये दस्तक दे सकता है। आज 26 तारीख है। देखिए, यहां पर कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अगर 14 स्टेशनों में से 8 स्टेशनों पर 2.5 mm या उससे अधिक बारिश दर्ज की जाती है तो मानसून
यहां पर पहुंच जाता है, केरल पर दस्तक दे देता है। चूंकि कितने स्टेशनों पर बारिश हमें दिखाई देगी वो देखने वाली बात रहेगी। अगर सभी स्टेशनों पर बारिश हमें दिखाई देती है, यानी कि 8 स्टेशनों पर बारिश हमें 2.5 mm या उससे अधिक दिखाई देती है, तो यहां पर आज मानसून दस्तक दे देगा। और अगर 8 स्टेशनों पर बारिश हमें दिखाई नहीं देती है तो यहां पर मानसून दस्तक नहीं देगा। इसके अलावा भी कुछ क्राइटेरिया हैं। हालांकि देखा जाए तो दक्षिणी पूर्वी राज्यों में यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन हमें हल्का कहेंगे मध्यम दर्जे का दिखाई दे रहा है। कल हम देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही थी, और ये जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही थी। ज्यादातर क्षेत्रों में यहां पर इंपैक्ट बना हुआ था, लेकिन कुछ एक क्षेत्र ऐसे भी थे जहां पर बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही थी। यानी कि ये जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है यहां पर बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही थी, और ये जो हरियाणा का मध्य पश्चिमी रीजन है यहां पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही थी। पंजाब का रीजन क्लियर था, राजस्थान का रीजन क्लियर था, ये जो रीजन थे ये क्लियर थे। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है यहां पर बुलंदशहर के आसपास के क्षेत्रों में, और ये जो हाथरस के आसपास का क्षेत्र है, शाहजहांपुर, सिंदौली, सीतापुर, लखनऊ, कानपुर के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही थी। कासगंज के आसपास, फर्रुखाबाद के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही थी, और यही बारिश हमें गोंडा बस्ती के आसपास सुबह के टाइम में दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे ये बारिश हमें पूर्वी क्षेत्रों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही थी। जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि ये हमें रात या फिर कल दिखाई देगी, तो रात से ये इंपैक्ट यहां उत्तरी क्षेत्रों में जारी था। यानी कि ये जो सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी और ये जो पूर्वी चंपारण का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही थी। कुछ एक क्षेत्रों में मध्य क्षेत्रों में भी बारिश हमें दिखाई दे रही थी। आज भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि आप देख सकते हैं पूर्वी क्षेत्रों में एक पैच बना हुआ है जो कि जोरदार बारिश हमें देता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हमें महाराष्ट्र, दक्षिणी क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 2 दिन बाद में ये बारिश हमें जोरदार दिखाई देने वाली है। कल से बारिश का इंपैक्ट धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमें पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर दिखाई देने वाला है, जिसके कारण कल से हमें धीरे धीरे उत्तरी राज्यों में नमी पहुंचती हुई दिखाई देगी। कुछ एक क्षेत्रों में कल भी संभावना बनी हुई है। राजस्थान, पंजाब के क्षेत्रों में कल थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है, और जो मध्य प्रदेश का रीजन रहेगा यहां पर भी थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। आज भी कुछ उसी प्रकार का परिदृश्य रहेगा। कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी, चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये आज का मैप है। बंगाल की खाड़ी पर एक बहुत बड़ा सिस्टम यानी कि तूफान के आने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। बताएंगे इस वीडियो में, मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां पर कितना इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तमाम राज्यों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, और बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम बन रहा है इसके तूफान बनने की आशंकाएं हमें दिखाई दे रही है। ब्रीफ करेंगे, पहले आज की बात कर लेते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर एक सर्कुलेशन हमें जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर WD थोड़ा सा दूर बना हुआ है और यहां पर हल्का बना हुआ है WD, इसीलिए यहां पर इंपैक्ट हमें विशेष दिखाई नहीं देगा। अगर थोड़ा बहुत मौसम यहां उत्तरी राज्यों में पहुंचता हुआ दिखाई दे और कहीं बूंदे गिरती हुई दिखाई दे तो दे सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी का मौसम भी कुछ पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो समूचा रीजन है यहां पर कहीं पर भी क्लाउड डेवलप हो सकते हैं, थोड़ी बहुत बारिश दे सकते हैं। कल हम जैसा कि देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में यहां पर हमें बारिश दिखाई दे रही थी, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में ही दिखाई दे रही थी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई दे रही थी। तो यहां पर कुछ एक अन्य स्थानों पर भी क्लाउड डेवलप हो सकते हैं और बारिश हमें देखने को मिल सकती है। मॉडल के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब पूरा क्लियर हमें दिखाई देने वाला है। राजस्थान भी पूरा क्लियर हमें दिखाई देगा। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा यहां पर आज हमें थोड़े बहुत संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं। फैजाबाद, बाराबंकी से लेके और ये जो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, यहां पर कुछ एक स्थानों पर ठीक ठाक बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि बिहार के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा ये आज हमें कवर होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और ये जो पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, भागलपुर और कटिहार, मुंगेर के आसपास के क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। तेज बारिश हमें देखने को मिलेगी। हालांकि जो दक्षिणी क्षेत्र रहेंगे यहां पर मॉडल बिल्कुल भी बारिश हमें नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ट्रफ भी यहीं से कटती हुई दिखाई दे रही है, तो संभावना बनी हुई है। हालांकि दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में भी कुछ एक स्थानों पर हल्की
बारिश हमें देखने को मिल सकती है बक्सर के आसपास के क्षेत्रों में, और ये जो भभुआ के आसपास का क्षेत्र है, गया औरंगाबाद के आसपास का क्षेत्र है, जेहानाबाद के आसपास का क्षेत्र है, नालंदा सोनबरसा के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं कहूंगा कि यहां पर हमें बारिश देखने को मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन संकेत बने हुए हैं। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी हल्के फुल्के बादल डेवलप हो सकते हैं, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि ये जो बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल के आसपास का रीजन रहेगा, बांकुड़ा के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण में स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, बूंदें गिर सकती हैं। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा के आसपास का, यहां में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में भी कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो देवगढ़, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खुंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और ये जो गुमला, सिमडेगा में उतने संकेत दिखाई नहीं देंगे। बाकी इन सभी क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंच जाएं और बूंदे गिरा दे तो गिरा सकते हैं। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, ये हमें लगभग क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन मध्य क्षेत्रों में हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे, कहीं हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी पूर्वी रीजन रहेगा, जगदलपुर के आसपास का, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में भी हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। रायलसीमा, केरला, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटका, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि जो नॉर्थ कर्नाटका रहेगा, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए, बारिश धीरे धीरे हमें, ये जो कोस्टल रीजन है, यहां से हमें पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें तो कोकण महाराष्ट्र में बहुत कम बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यहां कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, विशेष बारिश देखने को नहीं मिलेगी। मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मॉडल के हिसाब से बारिश दिखाई नहीं दे रही है, यहां पर भी संकेत बने हुए हैं। जलगांव, मालेगांव, धुले के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। और जो मराठवाड़ा का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी हमें जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ के आसपास के क्षेत्रों में बारिश दिखाई देने वाली है। और जो विदर्भ का रीजन रहेगा, यहां पर भी अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, वाशिम के आसपास के क्षेत्रों में बारिश दिखाई देगी। अन्य स्थानों पर बूंदे गिरे तो गिर सकती हैं। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, लगभग क्लियर दिखाई देगा, कोई भी विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि मॉडल ने हमें दक्षिणी गुजरात के कोस्टल रीजन पर एक पैच दिखा रखा है, यहां पर एक दो स्थानों पर बूंदे गिर सकती हैं। बाकी देखिए, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन है, यहां खंडवा, बुरहानपुर और ये जो खरगोन के आसपास का रीजन है, यहां पर कल भी हमें बारिश दिखाई दे रही थी। हमने आपसे कहा था कि यहां पर बारिश के संकेत बने हुए हैं। मॉडल हमें मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश नहीं दिखा रहा है, यहां पर बारिश हमें देखने को मिल रही थी। और आज भी कुछ उसी प्रकार का परिदृश्य रहेगा, लेकिन कल के मुकाबले यहां पर बारिश में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि बादल हमें ये जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का मध्य रीजन है, यहां पर भी दिखाई देंगे, तो एक दो स्थानों पर यहां पर भी कहेंगे बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। और जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहां पर भी जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, यह हमें पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देगा, लेकिन कल यहां पर थोड़ा बहुत मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि यहां पर जो सर्कुलेशन बना हुआ है, ये और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, तो मॉइस्चर यहां पर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। कुछ एक क्षेत्रों में ही हल्की बारिश हमें कल दिखाई देगी, लेकिन धीरे धीरे यहां पर मॉइस्चर और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पूर्वी क्षेत्रों का भी मॉइस्चर पहुंचेगा और जो WD है उसका भी मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो यहां पर धीरे धीरे क्लाउड फॉर्मेशन हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। चलिए देख लेते हैं।
देखिए 27 तारीख की बात करें तो जो सर्कुलेशन है ये थोड़ा सा और ज्यादा एक्टिव हो रहा है। मॉन्सून यहाँ पर धीरे धीरे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में और पंजाब के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बिहार के क्षेत्रों की बात करें और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी पूर्वी रीजन है यहाँ पर जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी पूर्वी राज्यों का हाल देखें, हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 28 तारीख की बात करें तो उत्तरी राज्यों में, पूर्वी राज्यों में, दक्षिणी राज्यों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। सर्कुलेशन धीरे धीरे हमें राजस्थान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 29 तारीख की बात करें तो जो उत्तरी पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र है यहां पर इंपैक्ट हमें ज्यादा दिखाई देगा। सर्कुलेशन यहां पर पहुंच चुका है, लेकिन जो हवाएं हैं मौसर वाली वो हमें पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और एक सिस्टम हमें बंगाल की खाड़ी में दिखाई दे रहा है, ये हमें इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 30 तारीख की बात करें, सिस्टम और ज्यादा शक्तिशाली होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में, दक्षिणी राज्यों में जबरदस्त बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मध्य राज्यों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 31 तारीख की बात करें, एक सर्कुलेशन हमें राजस्थान के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। राजस्थान पे भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा और ये जो मध्य रीजन रहेगा इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में बारिश में थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिल रही है। ये जो सिस्टम बना हुआ है पूरे मॉइस्चर को अपने में एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 1 तारीख की बात करें तो हमें राजस्थान के क्षेत्रों में, गुजरात के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में जबरदस्त भारी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं और सिस्टम और ज्यादा शक्तिशाली होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये तूफान की शेप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन ये जो पूरा मॉइस्चर है भारत का ये अपने में एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पश्चिमी दिशा से मॉइस्चर आता हुआ दिखाई दे रहा है वो अपने में एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए ये जो पूर्वी राज्य है, मध्य राज्य है, यहां पर बारिश में हमें कमी देखने को मिल रही है, लेकिन जो पश्चिमी राज्य है यहां पर बारिश हमें अच्छी दिखाई दे रही है। एक सर्कुलेशन यहीं पर दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 2 तारीख की बात करें, सिस्टम हमें तूफान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो पूर्वी राज्य रहेंगे, जो पश्चिमी राज्य रहेंगे और ये जो सिस्टम बना हुआ है इसके इंपैक्ट से जो पूर्वी राज्य रहेंगे इन दोनों जगह बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई देने वाली है। बाकी उत्तरी राज्यों में बारिश में कमी देखने को मिल रही है, दक्षिण में भी कमी देखने को मिल रही है। चलिए मैं आपको 1-2 दिनों का और डेटा दिखा देता हूं। देखिए पश्चिमी राज्यों में जबरदस्त बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी राज्यों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। सिस्टम और ज्यादा भीषण होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये तूफान बन चुका है। इस तरीके के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। ये कितना भीषण बनेगा, क्या आगे अपडेट रहेगा, सारा आपको अपडेट करते रहेंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए 4 तारीख की बात करें, ये हमें बांग्लादेश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पश्चिमी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है, पूर्वी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।